तो बढ़ते आगे और जिक्र करेंगे आज की दूसरी बड़ी स्टोरी की। हमारी लीड स्टोरी के बाद दरअसल क्रिकेट आज सिर्फ गेम नहीं बल्कि देश की फॉरेन पॉलिसी पर भी असर डाल रहा है। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के साथ साथ भारत की क्रिकेट डिप्लोमेसी पूरी तरीके से बदलती दिख रही। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि आईसीसी को टेंशन हो रही है कि ऐसे हालात से आखिर निपटा कैसे जाए। पाकिस्तान की राह पर चलने वाला बांग्लादेश को लेकिन बड़ी चोट पड़ने वाली है। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से हटाने का मुद्दा भड़कता ही जा रहा है और पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि क्या है पूरा विवाद। दरअसल बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था और कई हिंदूवादी संगठनों ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने पर शाहरुख खान को कोलकाता में नहीं घुसने देने का ऐलान किया था। यानी अगर रिलीज नहीं करते तो फिर यह विरोध किया जाता। हंगामा बढ़ता देख बीसीसीआई ने दूसरा खिलाड़ी चुनने का निर्देश केकेआर को दिया और इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया केकेआर ने। मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के विरोध में बांग्लादेश सरकार ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजने का ऐलान किया है। आईसीसी को पत्र लिखकर भारत में अपनी टीम की सुरक्षा को खतरा बताते हुए मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है। साथ ही मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद यूनिस सरकार ने बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर बैन लगाने का भी ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के एक्शन के बाद भारत के साथ उसके रिश्ते और तल्ख होने की आशंका है, अंदेशा है और फॉरेन एक्सपर्ट भी ऐसा ही मानते हैं। भारत ने अपनी मुस्तफिजुर जो आईपीएल में खेलने वाले बांग्लादेश के क्रिकेटर थे, जो कि केकेआर की टीम से खेलते थे, उन्हें बीसीसीआई के निर्देश पर रिलीज़ किया गया है। लेकिन ये जो कदम है वो जाहिर है कि इसके माध्यम से भारत ने इस बात को लेकर के अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करने का जो संकेत किया है कि जो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है वो इस नए भारत को स्वीकार नहीं है। बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो विश्व कप में भारत में होने वाले मैचों को रीलोकेट करने की बात कर रहा है और भारत में नहीं आना चाहता। तो ये जो स्थितियां हैं वो निसंदेह एक गहरी साजिश के तहत की जा रही हैं। भारत में बीसीसीआई ने बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के स्क्वाड लिस्ट से हटा दिया। इससे जाहिर बात है कि कुछ लोग परेशान हैं। केकेआर की टीम डेफिनेटली परेशान है, लेकिन ऐसा करके भारत ने बांग्लादेश को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि बांग्लादेश अगर भारत के साथ सही व्यवहार नहीं करेगा तो भारत भी एज ए काउंटर एक्शन बांग्लादेश को उसको यथास्थान दिखाने की कोशिश करेगा। और वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी उबाल पर है। यहां सत्ता पक्ष बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो वहीं कांग्रेस का वर्जन कुछ और ही कहता है। एक खिलाड़ी भारत में बांग्लादेश का नहीं खेलेगा, उस पर बांग्लादेश की सरकार की ओर से अगर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ऐसा कहा गया है तो आईसीसी फिर इस पूरे प्रकरण पर जो फैसला करेगी बीसीसीआई उसका स्वागत करेगी। और जिस तरह से अपने देश के लोगों को बदनाम करने की कोशिश होती है, अगर प्रधानमंत्री कुछ करते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई अगर किसी क्रिकेट टीम में शामिल करा लेता है तो बहुत सारी बात हो जाती है। जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान में खेलने का मौका दिया जाता है तो सब ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आता है तो पूरे देश में हवा खड़ा किया जाता है। तो इस तरह के पॉलिटिकल मूव्स को बंद करना चाहिए। हमें लगता है कि इससे कहीं ना कहीं नफरत बढ़ रही है और जो भारत का एक जो छवि है वो खराब हो रही है। तो T20 वर्ल्ड कप का टाइम स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में है और इस ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली जैसे देश शामिल हैं। बांग्लादेश को ग्रुप लेवल पर ईडन गार्डन कोलकाता में 3 मैच खेलने हैं और ये मैच वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और इटली के खिलाफ ही हैं। उसका ग्रुप यानी एक ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ तय है और बांग्लादेश ने कोलकाता में अपने खिलाफ माहौल होने का दावा किया और इसी आधार पर मैच शिफ्ट करने की मांग की है। लेकिन अब आपको बताते हैं जिस सेफ्टी मसले पर बांग्लादेश मैच खेलने से मना कर रहा है वो बहाना ही कितना कमजोर है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में बम धमाके के बाद श्रीलंका की टीम वहां से लौट आई थी। वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने देश का हाल बेहाल कर रखा है। भारत विरोधी गतिविधियां वहां लगातार बढ़ रही हैं और श्रीलंका की बात करें तो सियासी संकट से उबर रहा है, लेकिन
उसके पास इतने ग्राउंड नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों की फरमाइश आईसीसी पूरा कर सके। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। मतलब साफ है कि सुरक्षा का हवाला देकर मैच नहीं खेलने का फैसला पूरी तरीके से बेसलेस है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि अभी भारत में सुरक्षा का मसला सबसे सुपर क्लास है, जबकि भारत के तमाम पड़ोसी देशों का हाल सुरक्षा मानकों पर बुरा है। अब सवाल है कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुई तो क्या होगा। तो आईसीसी के पास 3 विकल्प हैं। इस मैटर को सुलझाने के लिए वर्ल्ड कप होने में अभी 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में आईसीसी चाहेगा कि अब स्केड्यूल में बदलाव न करना पड़े। एडवांस बुकिंग हो चुकी है। साथ ही श्रीलंका में मैच के लिए ज़्यादा ग्राउंड नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश अगर अपने मैच भारत में नहीं खेलता है तो अंक गंवाने पड़ सकते हैं बांग्लादेश को। दूसरा विकल्प है कि बांग्लादेश के मैच भारत के बजाय श्रीलंका में आयोजित किया जा सकता है। इंडियन टीम 2025 चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं गई थी, जबकि पाकिस्तान 2026 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा था और सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। दरअसल मेजबानी करने वाला है। अब बांग्लादेश ने आगामी टूर्नामेंट के लिए आईसीसी से यही मांग की है, इसलिए यह मांग पूरी हो या नहीं, आईसीसी हर एंगल से इस पर फैसला करेगा। तीसरा जो विकल्प है कि यदि बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो दूसरी टीम को मौका मिल सकता है। ऐसा पहले भी हुआ है, जब ऑस्ट्रेलिया ने 2016 अंडर 19 विश्व कप के लिए बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था तो उसकी जगह आयरलैंड को भेजा गया था। यानी T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों के बीच जंग होनी है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश और भारत में क्रिकेट खेलने और नहीं खेलने पर तनातनी बढ़ गई है। सबसे खास बात यह है कि बांग्लादेश की इस चालाकी का असर बीसीसीआई के रेवेन्यू पर नहीं पड़ रहा। हाँ, थोड़ा बहुत आईसीसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन आईसीसी नुकसान के बदले बांग्लादेश को कई मैचों से बाहर भी कर सकता है। मतलब बांग्लादेश की अकड़ में दम नहीं, बल्कि बड़ा नुकसान उसे ही उठाना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश कितना बड़ा एहसान फरामोश देश है। यदि भारत नहीं चाहता तो बांग्लादेश ना तो अलग देश होता और ना ही क्रिकेट में यहां तक पहुंच सकता था। आज वो अकड़ दिखा रहा है, लेकिन भारत के एहसान को वो भूल चुका है। भारत के ही वजूद की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट टीम मजबूत होती चली गई। 1996 में साबिर हुसैन चौधरी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट बने थे। बांग्लादेश ने 1997 में आईसीसी ट्रॉफी जीतकर वनडे खेलने का दर्जा हासिल किया था और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के बाद साबिर हुसैन ने 1998 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ली। देश ने फिर एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी होस्ट किया था और दोनों मेजबानी आईसीसी के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया की वजह से मिल पाई थी। साबिर ने फिर डालमिया से बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दिलवाने की बात भी की। डालमिया भी बांग्लादेश क्रिकेट का विकास चाह रहे थे। साबिर ने फिर डालमिया के सपोर्ट से आईसीसी मीटिंग में वोटिंग करवाई। बाद में फाइनली साल 2000 में बांग्लादेश को आईसीसी टेस्ट टीम की सदस्यता मिल गई, दर्जा मिल गया टेस्ट टीम का। आईसीसी के प्रेसिडेंट रहे जगमोहन डालमिया ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम का लगातार सपोर्ट किया और इंग्लैंड ने जब बांग्लादेश के साथ खेलने से मना किया तो भारत ने बांग्लादेश के साथ मुकाबला खेला ताकि इस देश की पहचान स्थापित हो सके। लेकिन बांग्लादेश इस एहसान को भी भूल गया है और आज विरोध कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि बांग्लादेश अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश आज क्रिकेट नहीं खेल रहा होता। अगर भारत नहीं होता तो अफगानिस्तान भी क्रिकेट नहीं खेल रहा होता और अगर भारत नहीं होता तो नेपाल भी क्रिकेट नहीं खेल रहा होता। इनकी खिलाड़ियों को यहाँ पे लाना, इनको ट्रेन करना, इनको कोचेस प्रोवाइड करना, इनको थोड़ी पैसे की मदद करना, ये सब भारत ने किया है। लेकिन वहाँ सरकार बदल गई है, अब सरकार का रवैया बदल गया है। कुल मिलाकर जो भी हो रहा है ये खेल नहीं हो रहा है, ये राजनीति हो रही है और राजनीति में फिर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन इसे टिट फॉर टैट कहा जा सकता है। जैसे हम नीतियों के फैसले लेते हैं अपने देश को मद्देनजर रखते हुए, अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि भैया आपने अगर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया तो हम ना आपके वहाँ खेलेंगे, ना हम आपके आईपीएल को बांग्लादेश में दिखाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, समझेंगे। आशीष शुक्ला जी है, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। सबसे पहले शुक्ला जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, ये मुस्तफिजुर रहमान का ये मसला वाकई में क्या बांग्लादेश के लिए अस्मिता का सवाल बन रहा है या फिर मुस्तफिजुर को अब वो एक तरह से मोहरा बना रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही उसी तरीके से हमारी भी होने वाली है, उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं और भारत के साथ दुश्मनी के इस लेवल को बढ़ाना है, चाहे वो बहाने जैसे भी हो, ना खेलने का बहाना हो, सुरक्षा का बहाना हो, मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का बहाना हो, तमाम बातें जो कही जा रही हैं। मेरा नाम आशीष है जी, तो मुझे आशीष कह के बुलाएं।
जी, जी, जी। और दूसरी बात यह है कि राजनीति ही है। भारत ने जब केकेआर में मुस्तफिजुर रहमान खरीदे गए थे, वो 16 दिसंबर की बात थी, बहुत दिन पहले की बात नहीं थी। उस समय इस बात को लेके अंदेशा नहीं था कि लोगों में इस तरह से जज्बात भड़केंगे जिस तरह से दीपू दास के साथ हुआ, दीपू के साथ हुआ, और देश में माहौल गर्म था। फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले कुछ महीनों में, मार्च में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं, और इनफैक्ट 5 राज्यों में इलेक्शंस है। भारत में जो सरकार है उसका भी लोगों के सेंटिमेंट्स के, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना कदम था। उसके बाद अब ये भी हम लोगों ने इसी शो में आपके चैनल पे ही मैंने कहा था कि बांग्लादेश यही करेगा कि वो यहाँ से कहेगा कि मेरे मैच इंडिया से हटाओ। अब ये बात आती है कि भारत क्या या आईसीसी इस बात को स्वीकार करती है कि नहीं करती है। उन्होंने जो सुरक्षा की बात कही है, उन्होंने कोई उसके प्रमाण पेश नहीं किए हैं जिससे कहा जा सके कि सुरक्षा टेक्निकली वो अपनी बात पे स्टैंड कर सकते हैं। तो आईसीसी बड़े आसानी से इस कांटे को निकाल के फेंक सकती है और बांग्लादेश से कह सकती है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी होस्ट की है। आईसीसी को इस बात का एक तरह से आश्वासन मिला हुआ है, ऐसे कोई कारण नहीं है कि आप सुरक्षा के नाम पे इंडिया ना आए, और अगर आप नहीं आते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जिसके ऊपर कई लेवल्स पे वो कार्रवाई हो सकती है, जो जिसमें एक तो ये हो सकता है कि बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाए, या उनके ऊपर नहीं इतना सर, बड़ा वो तो फाइन हमने बता लगे, दिया कि तीन या वजह हो, उनको एक लंबे तीन चार चीजें हो सकती है। मुझे इतना समझाइए, चूंकि हम पाकिस्तान, जब हम भारत को जाना था, जाहिर सी बात है वहाँ सिक्योरिटी मसला है जिसकी वजह से हमने दुबई में सारे मैचेस खेले थे, और कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान, दरअसल बांग्लादेश तो पाकिस्तान से ही गाइड किया जा रहा है। ये रिवेंज निकालने का तरीका है और भारत को बदनाम करने का तरीका है कि देखिए वहां पर हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है क्योंकि उस देश में माहौल सही नहीं है। ये नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही क्या, या खेल नहीं राजनीति हो रही है? देखिए, जिन्हें इतिहास मालूम है उन्हें मालूम है कि ये जिहादी ताकतें पाकिस्तान और बांग्लादेश में जुड़ गई हैं। इनके पीछे कौन है वो भी सब जानते हैं। जो आजकल अखबारों में सुर्खियां बने हुए हैं, उनकी कोशिश ये रही, और हमेशा से भारत के इतिहास में यही कोशिश रही है। ईस्ट पाकिस्तान कह लें, बंगाल कह लें, हमारा समझ गया नॉर्थ सर, ईस्ट मैं आता कह हूँ, लें, इसका जवाब ले लेता हूँ। क्योंकि सेना में रह चुके हैं, इस बात को बेहतर बताएंगे रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी। अस्थाना जी, जरा सर अब इस बात को समझना चाहेंगे, क्योंकि जब आईएसआई का जिक्र आता है, पाकिस्तान के हुक्मरानों का जिक्र आता है, और जो इस वक्त बांग्लादेश में पूरी तरीके से अंदर घुसे हुए हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, अपने तरीके से उनको बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भारत में हम सुरक्षित नहीं, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। भारत जैसे देश में वो कहते हैं हमें असुरक्षा का माहौल दिख रहा है, हमारा मैच श्रीलंका में करवाया जाए। देखिए, इस ये जो स्टैंड लिया है बांग्लादेश ने, स्टैंड तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है, और मुझे नहीं लगता कि आईसीसी इस बात को मानेगी, क्योंकि ये ग्राउंड्स बिल्कुल सही नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये सब जो है, ये एक तरीके से जो वहां पर अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स में पाकिस्तान और जो उनके पीछे बैठे हैं वो सब शामिल हैं। तो उस पॉलिटिक्स को इन्होंने खेल से जोड़ दिया है, और खेल से जोड़कर वो किसी ना किसी तरीके से इस किस्म का बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं, बिना ये जाने कि लीवरेज उनके पास नहीं है, और क्रिकेट की दुनिया में भारत का जो जज्बा है, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भारत का जज्बा है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि अगर ये ग्राउंड सही नहीं है तो आईसीसी के पास में पूरी पावर है ये बोलने की कि भैया हमें आपका ग्राउंड जो है वो सही नहीं नजर आ रहा है। जो मेजबान देश है उसने पूरी जिम्मेवारी ली है सुरक्षा की, और यहां पर कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। जब भारत ने यह केस वहां दिया था तो भारत के पास में एक प्रूफ था कि श्रीलंका के क्रिकेटर्स के ऊपर जब वो खेल रहे थे हमला हुआ था। बिल्कुल। तो एक प्रूफ का वहां पर ऐसा वाकया हो चुका है, इसलिए ये लॉजिकल है कि सिक्योरिटी की वहां पर प्रॉब्लम थी, लेकिन भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो इस हालत में
उन्हें ही नुकसान होगा, चाहे वो अगर नहीं खेलते हैं तो दूसरी टीमों को पॉइंट्स मिल जाएंगे, पहली बात। नहीं सर, या अगर उन्हें उनका किसी और उनकी नीयत अब समझ में आ रही है कि उनको क्रिकेट नहीं खेलना है, उनको भारत की इमेज खराब करनी है, उनको अब क्रिकेट नहीं खेलना है। वो वही हश्र होने वाला है जो पाकिस्तान का हुआ है। इतने अच्छे टैलेंट वहां पर, इतने अच्छे प्लेयर थे वहां पर, इतनी शानदार टीम थी, लेकिन आज देखिए उस पॉलिटिक्स के चक्कर में, भारत विरोध के चक्कर में वो कहां है, और बांग्लादेश भी वही जाएगा। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा। रोविंदर सचदेव साहब मेरे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। रोविंदर जी, आपका स्वागत है। सर, ये जरा बताइए, चूंकि अब तो दो एक्सपर्ट हैं, वो भी बता रहे हैं कि ये तो उनकी नीति समझ में नहीं आ रही, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन इसमें गेम यानी खेल भावना कम दिख रही है, पॉलिटिक्स ज्यादा दिख रही है, और भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट चलाने की पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत को लेकर एक नैरेटिव बनाने की कि वहां पर सेफ माहौल नहीं है, वहां पर हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी, हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में हमारा मैच हो। जी हाँ, पहले तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं पूरी स्टोरी ट्रैक नहीं कर पाया आज, क्योंकि वेनेजुएला में इतना बवाल चल रहा है कि आदमी का सारा फोकस वहां था। बट आई अंडरस्टैंड ये जो फिलहाल बात हो रही है, तो मैं थोड़ा बिगर पिक्चर पे लूंगा। या डेफिनेटली यस, बांग्लादेश देखिए हमसे एडवर्सेरियल रोल प्ले कर रहा है हमारे साथ। बांग्लादेश एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक बैलेंस रिलेशनशिप भारत के साथ नहीं दिखा रहा, बांग्लादेश की फिलहाल की जो भी लीडरशिप है, और आने वाले वक्त में ये कोई खास इंप्रूव नहीं होने वाली है अनलेस की जब इलेक्शंस हो, जो पार्टी पावर में आए, सिंगल या कोएलिशन, मोस्ट प्रॉब्ली बीएनपी अगर आती है, तो वो वर्किंग रिलेशनशिप के लिए भारत के साथ कुछ एडजस्ट करेगी। बट भारत के प्रति रेटरिक उसका पहले भी बहुत नेगेटिव एंटी इंडिया रहा है, अब भी एंटी इंडिया रहेगा। एंड बांग्लादेश ये भी दिखाना चाहता है, नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर केस, कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश एक तरह से मिरर टेक्नोलॉजी का प्रयोग या इस्तेमाल या स्ट्रैटेजी बना रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट इतनी अट्रॉसिटीज हो रही है, किलिंग्स हो रही है, राइट, उसकी हम जवाबदेही मांगते हैं। हमारी सरकार एक्सप्रेस कर रही है कंसर्न भी, और पर्दे के पीछे जो भी प्रयास चल रहे हैं। अब बांग्लादेश रिवर्स में ये दिखाना चाहता है कि इंडिया के अंदर भी माहौल सही नहीं है, और उसको लेकर के वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज का जो और सिचुएशन है, उसे लगता है वो जो नैरेटिव बना रहा है, नॉट ओनली यहाँ पर बट वेस्टर्न कैपिटल्स में भी, वेस्टर्न कैपिटल्स क्या एशिया कैपिटल्स में भी, टोक्यो में भी, जापान के साथ भी, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, कि इंडिया के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हमारे प्लेयर्स एंड स्पेशली क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हम लोग सेफ नहीं है। इतना अगर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज या जो है कि जो उनके समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर सेफ नहीं हैं, एक सवाल बड़ा गंभीर खड़ा होता है कि ये जब इस तरीके की जर्सी पाकिस्तान से मैच करके पहनते तो उनके दिमाग में क्या हो जाता है, क्योंकि वहीं बगल में एक और देश उथल पुथल से गुजरा, अफगानिस्तान, और वहां के प्लेयर यहीं पर खेलकर, नोएडा में, दिल्ली में के एनसीआर के रीजन में खेलकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। उनको तो इनसिक्योरिटी कभी हुई नहीं, दुनिया भर के टूर्नामेंट यहां पर होते रहे, कभी इस तरीके का माहौल था नहीं। लेकिन ये आशीष जी, इसका जवाब दीजिएगा आप, ये जो है ये सोच क्या दिखाती है बांग्लादेश की? ये मौलानाओं की सोच वाकई में इसमें दिख रही है क्या? मेरे ख्याल से जरा क्रिकेट की परिधि से बाहर निकलने की जरूरत है। जब से 2024 में अंतरिम सरकार बनी है, और जिस तरह से बनी है, वो एक ही एजेंडा पे बनी है कि उनको भारत से झगड़ा करना है। भारत से झगड़ा क्यों करना है? क्योंकि अगर माइनॉरिटीज पे, हिंदुओं पे खासकर, जब वहां पर अत्याचार होंगे, उनकी किलिंग्स होगी, तो भारत में रिएक्शन होगा। भारत के इतिहास में ये चीज हमेशा ईस्ट पाकिस्तान में और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में देखी गई है। 1950 के खुलना राइट्स देख लीजिए, उसके बाद के देख लीजिए, कि उनको ये लगता है कि वहां पर अगर हिंदुओं के साथ हम अत्याचार करेंगे तो हिंदू इसका जवाब देंगे, जिसके बदले में मुसलमान भारत में भड़केंगे, अराजकता फैलेगी, और सरकार जो है वो अनस्टेबल होगी। तो ये बिल्कुल एक ही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश क्रिकेट बैन हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता रहमान के 9.2 करोड़ उनको ना मिले। उनका सिर्फ एक ही, ये इंटरिम गवर्नमेंट के मन में बांग्लादेश के हित की कोई चिंता नहीं है। इनको ये जो अपने मालिकों की जो ये एड़ी के साथ दबा के उनको सलूट कर रहे हैं, वो मालिक उनसे जो कह रहे हैं यही कह रहे हैं। आप मालिक कहेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन सभी जानते हैं वेनेजुएला में क्या हो रहा है। तो मालिक को इससे मतलब ही नहीं कि वहां के टैलेंट बर्बाद हो या ना हो। ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, समय खत्म हो चुका है। माफी के साथ बीच में आपको मेरी बात खत्म है।
जी सर, जी हाँ। समय परमिट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, जल्दी से मैं चाहूंगा सर 10 सेकंड में पूरी कर लीजिए। भारत के पास जो डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है चारों तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में भी सरकार बदली है, वो इसीलिए हो रही है कि भारत जो है वो कॉर्नर हो अपने आसपास ही।